हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, जैसे भजन संहिता रचने वाला कहता है, रिमेंबर दाई वर्ड टू दाई सर्वेंट ऑन विच thou hast मेड मी होप। तूने अपने लोगों को और अपने दासों को तूने जो अभिवचन दिया है उसको तू याद कर, जिसके ऊपर हमने आशा लगाई है। और वो प्रभु जी, जो अभिवचन तूने दिया है, जो अनंत काल का जीवन और जो एक महिमा में गौरवी जीवन तेरे साथ हम बिताने वाले हैं प्रभु, उसके विषय में जो हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, प्रत्येक चीज हमारे मन में एक स्थान बनाए और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्सेस 3 and 4। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 3 और 4 वचन। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। आमीन। ये दूसरी मोहर का खुलना है। आज का हमारा विषय है द ओपनिंग ऑफ 7 सील्स, 7 मोहरों को खोलना। तो पिछले रविवार को हमने पहली मोहर खोली हुई देखी। पहली मोहर जब खुल गई तो उसमें से एक सफेद घोड़ा निकला। उसके ऊपर एक सवार था, एक घोड़सवार था। उसके सिर पे एक मुकुट था, उसके हाथ में एक धनुष्य था, और वो विजय पाता हुआ और विजय प्राप्त करने के लिए चला गया। तो ये मैंने पिछले रविवार को आपको बताया था कि ये सफेद घुड़सवार जो है, ये सफेद घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, विरुद्ध मसीह है। ये मैंने पिछले रविवार को आपको बताया था। और वो सफेद घोड़े पे आया है क्योंकि वो लड़ाई नहीं करेगा। उसके पास धनुष्य है पर तीर नहीं है। खून खराबा वो नहीं करेगा। शांति से, शांति के झूठी लालच लोगों को दिखा के वो क्या करेगा, एक मसीहा के, झूठा मसीहा के रूप में आएगा। ये पहली मोहर हमने देखी थी। आज हम देखते हैं कि ये दूसरी मोहर जब आज हम देखते हैं कि खुल गई और दूसरे घुड़सवार जो है उसको बुलाया गया, और इसका हेतु एकदम स्पष्ट है। ये जो है उसका कार्य है, ये लाल घोड़ा जो है, ये लाल रंग जो है वो खून का प्रतीक है। उसका हेतु स्पष्ट है, उसका कार्य एकदम क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये है कि युद्ध एवं रक्तपात के द्वारा पृथ्वी पर जो शांति है उस शांति को उठा ले। अभी हमने पढ़ा इसमें मेल को उठा ले। मेल का अर्थ शांति। और लाल रंग का घोड़ा है और हाथ में तलवार है। तलवार युद्ध का प्रतीक है, लाल खून का प्रतीक है। तलवार के द्वारा युद्ध चालू हो जाएंगे, लोग एक दूसरे का वध करेंगे, शांति उठा ली जाएगी। अभी देखिए, जिस शांति का लोग सपना देख रहे थे, बड़े शौक से सपना देख रहे थे, शांति शांति, वो शांति शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय की रहेगी, क्योंकि उसके बाद तुरंत दूसरा घुड़सवार निकलता है लाल। तो ये शांति टिकने वाली शांति नहीं है जो झूठे मसीहा ने, जो विरुद्ध मसीहा ने, जो ख्रिस्त विरोधी ने, जो एंटी क्राइस्ट ने दी है। तो इसको हम याद रखें कि ये शांति जल्दी निकाल दी जाएगी, पृथ्वी पर से चली जाएगी। क्योंकि हमेशा हम याद रखें, असली शांति केवल शांति का राजकुमार दे सकता है, और कोई झूठा आदमी नहीं दे सकता है, झूठा मसीहा नहीं दे सकता। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14वें वचन में लिखा है, ही इज आवर पीस। वो प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी शांति है।
और यशायाह की किताब 53वां अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि हमें जो शांति मिली उसकी ताड़ना, उसके जो कष्ट है वो सब प्रभु यीशु मसीह ने सह लिए, इसलिए हमें शांति मिली। याद रखे, असली शांति केवल शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। अभी ये युद्ध जो होंगे ये किस प्रकार के और कैसे युद्ध होंगे, इस बात को आप याद रखें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं, पहला महायुद्ध या पहला विश्व युद्ध जो हो गया, उसके पहले 901 युद्ध जो हो गए थे। कितने? 901 युद्ध पहला विश्व युद्ध से पहले जो हो गए थे। तो पहला विश्व युद्ध पहले 901 युद्धों से 7 गुना भयंकर था। 7 गुना मतलब 7 टाइम्स, 7 गुना भयंकर था। मतलब पहले महायुद्ध से पहले जो 701 युद्ध हो गए उससे भयंकर कितने बार? 7 बार पहला विश्व युद्ध था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा महायुद्ध, वो पहले महायुद्ध से 4 बार भयंकर था। अभी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा या तीसरा महायुद्ध जो होगा वो दूसरे महायुद्ध से कितना बहुत भयंकर होगा। क्योंकि देखो, ये जो है आज की तारीख में हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश ज्यादातर पैसे युद्ध की जो हथियार है उसको बनाने में और संरक्षण करने के लिए जो चीजें, फॉर एग्जांपल मिसाइल शील्ड वगैरह, उसमें खर्चा हो रहा है, बजाय कि लोगों की स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षण, भोजन, शिक्षण और स्वास्थ्य, इसके ऊपर वास्तविक जास्ती पैसे खर्च होने चाहिए। पर किसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे? युद्ध की तैयारी में, हथियार और शस्त्र बनाने के लिए। तो मैं जैतून पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था। जैसे पहाड़ी प्रवचन है वैसे जैतून का भी पर्वत के ऊपर यीशु मसीह ने प्रचार किया था। उसमें अंत के दिनों की सब चीजें यीशु ने बताई है। मत्ती की किताब 24वें अध्याय में उसमें से 2 वचन मैं पढ़ता हूं। मत्ती की किताब 24वां अध्याय 6वां वचन, 7वां वचन और 8वां वचन। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो तुम न घबराना। राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जाति जाति पर। यह सब संकट की शुरुआत है। यीशु ने पहले हमें बता के रखा है कि यह होने वाला है। बल्कि मंडली इस समय यहां नहीं रहेगी, ये बात को हमें याद रखना है। पर यीशु ने यह पहले बता के रखा है। और थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5वां अध्याय और 3रा वचन में पढ़ता हूं कि जब वे कहेंगे शांति और सुरक्षा, तब अचानक विनाश उन पर आ पड़ेगा, जैसे कि स्त्री को प्रसव की पीड़ा, और वे बच न सकेंगे। आमीन। जब वो कहेंगे शांति शांति, नहीं, अचानक विनाश उनके ऊपर आएगा। तो ये लाल घोड़ा इस चीज को दर्शाता है। खून और तलवार उसके हाथ में, घुड़सवार के हाथ में, युद्ध को दिखाता है। तो ये दूसरी मोहर मैंने आपको बताई। पहली मोहर पिछले रविवार को बताई थी, ख्रिस्त विरोधी का उदय। अब ये दूसरा लाल घुड़सवार। अभी तीसरी मोहर को हम खोलते हैं। तीसरी मोहर खोली गई जो है काला घोड़ा। मैं वचन पढ़ता हूं अभी। ये वचन है प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 और 6 वचन। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उस चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और द्राक्षरस की हानि न करना। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 और 6 वचन मैंने अभी पढ़े। अभी जब तीसरी मोहर खुल गई तो क्या निकला उसमें से?
उसमें से निकला काला घोड़ा। काला घोड़ा जो है ये अकाल का प्रतीक है, याद रखे। यिर्मयाह की किताब में भी हम कहते हैं कि इस्राएल के लोग कहते हैं अकाल के कारण हम सभी लोग काले हो गए, हो जाता है अकाल की वजह से। तो ये काला घोड़ा जो है अकाल का प्रतीक है, और उसके ऊपर एक घोड़ेसवार बैठा हुआ है। उसके हाथ में क्या है? तराजू है। तो ये जो है ये किस चीज का दर्शक है? ये घोड़ेसवार जो है ये खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करता है। खाद्य पदार्थ, अभी आप याद रखें, खाद्य पदार्थों को वो क्या करेगा? वो नियंत्रित करेगा। ये घोड़े का रंग काला अर्थात अकाल का प्रतीक है। और ये किसका परिणाम है? ये युद्ध का परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? ये युद्ध हो जाएंगे, लोग सभी युद्ध करने के लिए चले जाएंगे, जगह जगह गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसकी वजह से कोई जो है किसान खेती नहीं कर पाएंगे, सभी लोग युद्ध पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से फार्मिंग नहीं होगा, खेत नहीं आएंगे, अकाल आने वाला है। और देखिए यहां पर लिखा है कि इस समय जो अभी मैंने पढ़ा, 1 सेर गेहूं 1 दिनार में मिलेंगे। आप समझ रहे? 1 सेर गेहूं, इसको थोड़ा सा समझो। 1 सेर गेहूं एक गुलाम का 1 दिन का राशन था, वो रोज का राशन। कितना? 1 सेर गेहूं एक गुलाम का रोज का राशन था, और जिसकी कीमत 70 पैसे थी। इस तारीख में मतलब 70 पैसे में 1 सेर गेहूं मिल जाता था। अभी एक गुलाम जब काम करेगा पूरा दिन तो उसको कितनी तनख्वाह मिलती थी? 1 दिनार। मत्ती की किताब 20वें अध्याय में दिया है, आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये 1 दिनार बोले तो 1 दिनार का अर्थ कितना है? 1 दिनार का अर्थ है 5 रुपये और 95 पैसे। अभी कितने में मिलता था? 70 पैसे में 1 सेर गेहूं। अभी कितना मिलेगा? 5 रुपये 95 पैसे 1 दिनार में। तो उसका अर्थ क्या है? महंगाई 8% बढ़ गई। और उस जमाने में जो था वो दिनार में लोग 24 माप, मतलब शेर का एक माप आता था, पुराना है ये, तो 24 माप खरीद सकते थे। क्या? जौ। और अभी कितना खरीदेंगे? जहां हमने पढ़ा 3 सेर जौ। 24 कहां और 3 कहां? 8 तिहाई 24, 8 गुना महंगाई बढ़ जाएगी। आप अंदाज लगा सकते, 8 टाइम्स। मतलब दिन भर काम करेंगे, महीना भर काम करेंगे, सिर्फ भोजन खा सकते हैं, बाकी और कुछ कपड़ा लत्ता वगैरह पहनने के लिए और खरीदने के लिए और कोई पैसा बचेगा नहीं। इस बात को आप समझ जाओ। और यहां पर एक और भी कहा गया है कि तेल और दाख रस की हानि न करना। ये जैतून का तेल और दाख रस, उसकी हानि नहीं करना, उसको संभाल के रखने का निर्देश और आज्ञा दी गई है। किसके लिए? युद्ध में जो सैनिक जख्मी हो जाएंगे उनके लिए तेल और द्राक्ष रस, आप समझते हैं, मलम पट्टी, उसके लिए करने के लिए कहा गया कि इसको हाथ नहीं लगाने का, उसको नुकसान नहीं करने का। तो फिर हम चलते हैं जैतून का पर्वत का प्रवचन, मत्ती की किताब 24वां अध्याय और 7वां वचन में पढ़ता हूं। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। यीशु मसीह ने सब मत्ती 24 में कह के रखा है, ये भविष्यवाणी की बात है। क्या? 7वें वचन में लिखा है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मसीह का यह वचन पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। अभी हम चलते हैं चौथे घोड़े की तरफ। दूसरा जो है, दूसरा मुहर खोला गया। पहले मुहर से तो एंटी क्राइस्ट निकला, दूसरा मुहर मैंने आपको बताया लाल घोड़ा निकला, तीसरे में से काला घोड़ा निकलता है। अभी चौथी मुहर खोली गई तो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 7 और 8 वचन में पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 7 और 8।
और जब मैंने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। इस चौथे घोड़े का रंग है पीला। पीला का अर्थ हरा पीला, ग्रीनिश येलो। आप जानते हैं यह हरा पीला रंग किसका होता है? ये मरे हुए शरीर का रंग ऐसा होता है, इसीलिए इस घोड़े का रंग ऐसा है जो चौथी मोहर में से निकला है। तो ये मृतदेह का रंग है और मृत्यु पीछे घोड़े पर सवार है। आमीन। अभी हमने पढ़ा और देखिए पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम, इस घोड़े पर सवार कौन है? मृत्यु, और इस सवार का नाम मृत्यु है। याद रखे अधोलोक या मृत लोगों का जो निवास स्थान है उसको नरक कहा जाता है, क्योंकि विश्वासी लोग मरने वाले नरक में जाते नहीं, उनको तो स्वर्ग में जाना ही जाना है। तो नरक में कौन है? जो अविश्वासी लोग हैं, उनका निवास स्थान अधोलोक या नरक है। और ये नरक मृत्यु के पीछे पीछे है। ये दोनों घनिष्ठ मित्र है, इनका संबंध अटूट है, आप कभी अलग नहीं होते। इस चीज को आप समझ जाओ। पीला घोड़ा और ये मृत्यु है, ये कैसा काम करेंगे? ये महामारी लाने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अंदाज होगा, क्योंकि कोरोना से कई लोगों ने महामारी क्या है इसकी थोड़ी सी झलक देखी है केवल। तो ये उस जमाने की जो महामारी आएंगी ये इससे कई गुना भयंकर होगी। आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। अभी समय है, अभी मन फेर नहीं लिया होगा, पश्चाताप नहीं किया होगा, तो अभी भी समय गया नहीं, अभी भी समय है, क्योंकि मंडली का स्वर्गारोहण नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। और इसको ये अधिकार दिया है कि दुनिया की 25%, 25% लोगों को मार दे। आप समझ रहे? समझो अभी हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, आप पकड़ो 130, 100 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। तो जब ये खुल जाएगा तो जो बच्चे, मैं सोचता हूं 100 इसलिए बोला कि 130 में से 30 करोड़ स्वर्गारोहण के साथ ऊपर चले जाएंगे मसीह लोग, इसलिए मैंने 100 करोड़ पकड़ा है। तो 100 करोड़ में से 25 करोड़ लोग ये मुहर खुलते महामारी में मर जाएंगे। आप समझ जाओ कितना भयंकर होगा। कोरोना में तो कुछ भी नहीं मरे, महाराष्ट्र में सिर्फ 42,000 लोग मरे। ये तो हजारों में है, हजारों के बाद लाखों, लाखों के बाद करोड़ों, और 25 करोड़ आज की तारीख में है। उस जमाने में लोक संख्या और बढ़ जाएगी तो ये और भी बढ़ जाएगा। तो 25% लोग इसकी चपेट में आने वाले हैं। इस बात को आप कृपा करके याद रखें। तो ये महामारी कैसे फैलेगी? लोग जगह 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 मर जाएंगे अकाल के कारण, और उनकी शरीर की सड़ाहट से शरीर सड़ जाएंगे, उनको उठा के गाड़ने वाला कोई नहीं होगा। वो शरीर सड़ जाएंगे, उसमें से जंतु बैक्टीरिया सब निकलेंगे। उससे क्या हो जाएगा? महामारी फैल जाएगी। तो उसमें कहा गया है मृत्यु का कारण तलवार यानी कि हथियार, भूख यानी कि अकाल, महामारी यानी कि बीमारियां, और धरती के जंगली पशु जैसा भी हमने पढ़ा, ये होंगे। ये 4 चीजों की वजह से 25%, 32% लोग मरने वाले हैं। अब ये युद्ध होने के बाद ये जो अकाल आने वाला है, इस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश। आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है जिसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर, आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम है, पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर नाम की एक चीज है जिसके ऊपर यूएन में बंदी डाल दी गई है। फिर भी लोग अपने बढ़ा रहे हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने गिलगिट पाकिस्तान में नया लैब बनाया है और यहाँ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के वेपन्स जो है। तो ये है क्या? ये जैविक शस्त्र है। अभी देखिए एक शहर के ऊपर एक अणुबॉम्ब गिरता है,
एटम बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब गिरता है तो वो नगर क्या हो जाएगा, पूरे रीति से नष्ट हो जाएगा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में अगस्त महीने में 5 और 7 अगस्त को जब बम गिर गए तो दोनों शहर तबाह हो गए, नष्ट हो गए पूरे, पर बाकी तो बच गए। जापान, तो परमाणु बम गिरेगा वो शहर नष्ट हो जाएगा। परंतु ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के वेपन्स है, जो जैविक शस्त्र है, ये बड़े खतरनाक है। जैसा बम गिरेगा उसमें से क्या निकलेंगे, विरुलेंट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, उसमें से क्या निकलेंगे, भयंकर जंतु और वायरस निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स, या अभी आप एंथ्रैक्स तो आपको मालूम है, कोरोना की बात करता हूं, अभी ये तो कोरोना बहुत माइल्ड है, समझो बहुत भयंकर कोरोना उस बम में डाला गया और उस बम को छोड़ दिया गया, तो कौन रोकेगा, कौन बीमारी को, सभी बीमार हो जाएंगे और वो बीमारी फैल जाएगी तो राष्ट्र के राष्ट्र इस बीमारी में मर जाएंगे। तो ये खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स जिसको कहते हैं जैविक युद्ध छेड़ा जाएगा और शहर के शहर, राज्य के राज्य, देश के देश उसमें मर जाएंगे। जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी रहेंगी, वो सड़ जाएंगी और लोग मरते जाएंगे। बाय द वे, आपको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पहली बात तो हम यहां नहीं रहने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका नया जन्म हो गया है तो क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं। बाइबल में मृत्यु 3 किस्म की कही गई है। एक मृत्यु है शारीरिक, इब्रानियों की पत्री 9:27। दूसरी मृत्यु है आत्मिक, एफिसियों 2 अध्याय 1 वचन। और तीसरी मृत्यु है अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ। याद रखें कि एक व्यक्ति जब एक बार पैदा होता है, याद रखें, एक व्यक्ति जब एक बार पैदा होता है तो 3 बार मरता है। कितने बार? 3 बार। पहली बार शारीरिक मृत्यु, दूसरी बात पापों में आत्मिक मृत्यु, तीसरी बात अनंतता का मृत्यु, मतलब दूसरा मृत्यु या अग्नि की झील में डाला जाना। ये 3 मृत्यु हो गए। जो एक बार जन्मता है 3 बार मरता है, मगर जो 2 बार जन्मता है वो मरता ही नहीं। आमीन, हालेलुया। आप कैसे बोलेंगे वो मरता नहीं? बोले आप बोलेंगे हम तो सिमेट्री में जाके आते हैं, वो किसके लिए बताता हूं। जो शारीरिक मृत्यु है उसको बाइबल में क्या कहा गया है? जो शारीरिक मृत्यु है उसको बाइबल में नींद, विश्राम और लाभ ये कहा गया है। अगर एक मसीह मरता है तो शारीरिक मृत्यु उसके लिए मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो नींद है, उसके लिए वो विश्राम है और उसके लिए वो लाभ है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 11:25 में कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ यह है, आप समझ जाओ, 2 बार जन्मोगे कभी नहीं मरोगे। पहला कौन सा जन्म? माता की पेट से, और दूसरा नया जन्म, नए सिरे से जन्म, मन फिरा के होने वाला जन्म। वो हुआ है क्या आपका? अगर नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा है, फिर जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो आप। अभी हम आगे चलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पर्वत पर जो प्रचार किया था 24वें अध्याय में, ये सब बता के रखा है। हमने कितने बार मत्ती की किताब 24वां अध्याय पढ़ा है, पर हमारी समझ में नहीं आया होगा। वो वचन कुछ मैं पढ़ता हूं, 24वां अध्याय 5 और 8 वचन, 5 से 8 तक। ये जो चारों घुड़सवार आए, इनका क्रम दिया है उसमें यीशु ने। ये थोड़ा अभी आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, बहुत आसान है, आपकी समझ में आ जाएगा। और जो यीशु ने क्रम लगाया है प्रकाशित वाक्य में भी वो क्रम वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। देखो वचन में क्या लिखा है, 5 से 8 वचन में पढ़ रहा हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। पहली मुहर याद है, श्वेत घोड़ा, झूठा मसीहा मैंने बताया था, विरुद्ध मसीहा, ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीहा बोल के आएगा। श्वेत घोड़ा निकला, पहली बात यीशु ने कहा है। दूसरी बात, तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे।
ये लड़ाई और लड़ाइयों की अफवाह क्या है? लाल घोड़ा। आमीन। देखो तुम भयभीत न होना, 24वें अध्याय से पढ़ रहा हूं मैं, 5 से 8 वचन। देखो तुम भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठकर खड़े होंगे और बहुत स्थानों पर अकाल पड़ेंगे। बहुत स्थानों पर अकाल पड़ेंगे। कि क्या है अकाल पड़ेंगे? काला घोड़ा, महामारी, पीला घोड़ा। बहुत स्थानों पर अकाल पड़ेंगे, महामारी तथा भूहिड़ोल आएंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो बहुत स्थानों पर अकाल पड़ेंगे, काला घोड़ा। बहुत स्थानों पर अकाल पड़ेंगे, महामारी तथा भूहिड़ोल आएंगे। महामारी, पीला घोड़ा। देखा, श्वेत घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, यीशु ने भी ये क्रम बताया है। इस बात को आप समझ जाओ। और यीशु ने कहा कि ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान देने की बात यह है कि ये महाक्लेश की शुरुआत है। इस बात को याद रखें, महाक्लेश जो है इसकी शुरुआत है। लूका की किताब 21वां अध्याय और 36वां वचन में पढ़ता हूं, पर तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ्य हो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए क्या करो? जागते रहो, प्रार्थना करो कि हम तो नहीं रहेंगे, मतलब जो रहेंगे उनके लिए है ये, कि जो प्रार्थना करने के द्वारा मसीह के, ये यीशु मसीह के सामने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए सामर्थ्य पा जाए। आमीन, हालेलुया। 5वीं मोहर पे अभी हम चलते हैं। 5वीं मोहर का खुलना, मैं वचन पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 से 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 से 11 वचन। जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे समय समान वध होने वाले हैं गिनती पूरी न हो जाए। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 से 11 वचन अभी मैंने पढ़े। ये 5वीं मोहर जब खुलता है, मेमना 5वीं मोहर जब खुलता है, तो यूहन्ना स्वर्ग में वेदी के नीचे वध किए गए संतों के प्राणों को या आत्माओं को देखता है। प्राण कह रहा हूं मैं, प्राण, या आप समझने के लिए आत्मा शब्द इंटरचेंजेबल वापर रहे इधर। आत्माओं को, वेदी के नीचे उन आत्माओं को देखता है, उन मनुष्यों के प्राणों को देखा जाता है। क्यों मारे गए हैं? उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अभी हमने पढ़ा, और उनकी निरंतर गवाही के कारण ये मारे जाएंगे। मसीह विरोधी, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट के द्वारा या अन्य उसके चेलों के द्वारा मारे जाएंगे और ये बलि किए गए। क्या हो गया? इनका शरीर मार दिया गया। अभी किधर है? स्वर्ग में वेदी के नीचे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है। आमीन। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। करंथियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय और 8वां वचन, एक वचन मैं आपको पढ़ दूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। वे शरीर में अनुपस्थित परंतु प्रभु के पास उपस्थित है। आमीन, हालेलुया। शरीर से मारे गए मगर किधर उपस्थित है? यही प्रेषित पौलुस 5:8 में कहता है। इन शहीद जो हो गए, शहीद मतलब मसीह के कारण जो मर गए, वो अपने यीशु मसीह के नाम के लिए और गवाही के लिए, ऐसे मरने वालों के लिए नहीं शहीद कहा जाता है। ये जो शहीद है, ये कौन से शहीद है?
ये जो शहीद है, ये शहीद जो चर्च एज है, मतलब मंडली का जो टाइम है, मतलब कलसिया का जो युग है, उस युग के नहीं है। ये मंडली का जो युग है, कलसिया का युग कौन सा है? पेंटेकोस्ट के दिन मंडली की स्थापना हुई। ये बर्थडे है मंडली का। कलसिया का बर्थडे कौन सा है? डे ऑफ पेंटेकोस्ट। पतरस ने प्रचार किया, उस दिन मंडली की स्थापना हो गई। और मंडली का अंत होने वाला नहीं, पर पृथ्वी पर से कब उठा ली जाएगी? स्वर्गारोहण, यीशु मसीह का गुपित आना, सीक्रेट कमिंग। यीशु आएगा बादलों के ऊपर, मंडली को ले जाएगा, कलसिया को ले जाएगा। ये जो स्पैन है पेंटिकॉस्ट के दिन से स्वर्गारोहण तक, इसको कलसिया का युग कहते हैं। तो ये लोग इस कलसिया के नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे कैसे ये शहीद हुए लोग है यहां पर, जैसे रोमी सम्राट कैसर ने मारे गए लोग हैं, कई लोग मुसलमानों के द्वारा मारे गए हैं, कई लोग ये नाजी जर्मनी में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनके द्वारा मारे गए, कई लोग कम्युनिस्ट चीन और रशिया में मारे गए। ये वो लोग नहीं है। तो फिर ये लोग कौन है? एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये नए नियम की कलसिया के लोग नहीं है। अगर ये लोग नए नियम की कलसिया के रहते, तो जैसे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 60वें वचन में स्तिफनुस को मारा गया, स्तिफनुस ने कैसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये उनका पाप तू उनके प्रति नहीं गिनना, तू उनको माफ कर देना। उसका अर्थ ये है। तो ये लोग भी ऐसी प्रार्थना करते थे। तो ये नए नियम की मंडली के सदस्य नहीं है, इस बात को आप समझ जाओ। तो फिर ये है कौन? फिर हमें मत्ती की किताब 24वें अध्याय में जाना पड़ेगा। काश अगर हम मत्ती की किताब 24वां अध्याय ठीक से पढ़ेंगे तो काफी चीजें समझ जाएंगी। आमीन। मत्ती की किताब 24वां अध्याय 9 से 14 वचन में पढ़ता हूं। ये जो जैतून पर्वत के ऊपर यीशु ने प्रचार किया था, उसी को पढ़ रहा हूं। यीशु के वचन पूरे हो जाएंगे और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जातियों के लिए गवाही हो, तब अंत आएगा। देखिए, राज्य का सुसमाचार का प्रचार सब जगह है, छोर तक किया जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। आप समझ गए? पृथ्वी के अंत तक इसका प्रचार किया जाएगा, सुसमाचार सारे जगत में। पर ये कौन सा गॉस्पेल होगा? कौन सा अभी जो हम प्रचार कर रहे हैं वो कौन सा है सुसमाचार? गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार है। मंडली के साथ वो चला जाएगा। फिर द गॉस्पेल ऑफ हिज किंगडम, इसका प्रचार हो जाएगा। इसका प्रचार सबसे पहले किसने किया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जो है कि राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। अब मेरे ख्याल से इस बात को मैंने स्पष्ट कर दिया है। अनुग्रह का सुसमाचार नहीं होगा, राज्य का सुसमाचार होगा। महाक्लेश के जो है ट्रिबुलेशन जिसको बोलते हैं, 7 साल का समय, प्रथम 3.5 साल में, जो प्रथम 3.5 साल है, 7 साल का ये जो महाक्लेश का समय है, मैं क्लेश का बोलता हूं क्योंकि आखिरी 3.5 साल को महाक्लेश बोलूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में 7 साल को ट्रिबुलेशन कहा गया है और आखिरी 3.5 साल को द ग्रेट ट्रिबुलेशन कहा गया है। तो हम कहेंगे 7 साल का जो क्लेश का समय है, ये जो पहले 3.5 साल है, तो पहले 3.5 साल में उद्धार पाए हुए यहूदी लोग सुसमाचार का प्रचार करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 1 से 8 वचनों में पाया जाता है। और इनके प्रचार के परिणाम स्वरूप बहुत सारे यहूदी उद्धार पाएंगे। अब समझ गए ये कौन से लोग हैं? यहूदी लोग हैं जो महाक्लेश के समय में उद्धार पाएंगे। तो ये वो लोगों के प्राण है, वो लोगों की आत्माएं है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, वेश्या, वेश्या जिसको कहा गया, मैं वहां स्पष्ट करके बताऊंगा, जो है
3.5 साल, प्रथम 3.5 साल, 7 साल के प्रथम 3.5 साल में वेश्या जो है संतों का घात करेंगे, उनको मारेंगे। और जो अंत के 3.5 साल है उसमें पशु इनका घात करेगा। पशु कौन है वो मैंने आपको बता दिया है, कोई नहीं बल्कि ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट है। आमीन। तो यह समझ जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो अभी वहां रुके हुए हैं, नए नियम की मंडली स्वर्गरोहण में चली गई, तो ये इनको कहा गया है कि तुम रुक जाओ, कि जितने लोग मारे जाएंगे, ये मारे जाने वाले सभी संत लोग और पुराने नियम के लोग, इनका स्वर्गरोहण 7 साल के अंत में होगा। मैंने इसलिए स्वर्गरोहण के विषय में स्पष्ट करके नहीं बताया। 29/11 का जो वीडियो हमने बताया है, 29/11 जिस दिन, सॉरी 29 तारीख जून के जो मैंने प्रचार किया था, उसमें उस समय ईस्टर के विषय में कहा गया था। फिर से माफ कीजिए, 29 अप्रैल के वीडियो, 29 अप्रैल का जो वीडियो है, या उस समय जो मैंने प्रचार किया था, वो रैप्चर के बारे में बताया था, स्वर्गरोहण या मेघारोहण के बारे में बताया था। उसमें ये सब चीजें स्पष्ट की है। आप दोबारा जाकर 29 अप्रैल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सब डिटेल्स स्वर्गरोहण के बारे में आपको मिलेगी। तो इनका स्वर्गरोहण कब होगा, कब तक रुकना पड़ेगा? 7 साल महाक्लेश के अंत तक। जो पुराने नियम के संत और ये ट्रिब्युलेशन के सेंट, जो महाक्लेश के संत, क्लेश के संत, साथ में स्वर्ग में मेघारोहण के साथ चले जाएंगे। अभी 6वीं मोहर पे हम चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12 से 17 वचन। जब उसने 6वीं मोहर खोली, 6वां अध्याय पढ़ रहा हूं मैं, 12 से 17 वचन। जब उसमें 6वीं मोहर खोली, तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य बाल से बने कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रकाशित वाक्य 6:12 से 17। ये 6वीं मोहर का खुलना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंत की शुरुआत है। आप इस बात को समझ जाओ। पापी एवं इस कठोर जगत पर परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाना, परमेश्वर का क्रोध डाला जाएगा इस पृथ्वी पर, जो ये कठोर पापी लोग हैं, इसकी शुरुआत हुई है। इसको याद रखें। पहले 3.5 साल, दूसरे 3.5 साल, टोटल कितने साल हो गए? 7 साल। क्लेश का समय कितना है? 7 साल का। पहले 3.5 साल सिर्फ क्लेश है, और दूसरे 3.5 साल महाक्लेश है। ये जो है पहले 3.5 साल, ये मोहर खुलते खत्म हो जाते हैं। इस बात को समझ जाओ। परमेश्वर का प्रकोप भड़कने लगा है अभी। तो ये कौन से है? उत्तरार्ध है। ये कौन से? आखिरी 3.5 साल की शुरुआत हो गई है। पहला 3.5 साल का काल पूर्ण हो गया है। आमेन, हालेलुया। ये प्रथम 6 मुहरे जो है, ये पहली 6 मुहरे जो है 7 वर्ष के पहले 3.5 साल को दर्शाती है। आमेन, हालेलुया। और इन 2 कालों को फिर चले किधर? मत्ती की 24वें अध्याय पे। अगर उसको हम पढ़ेंगे तो काफी सारा प्रकाशित वाक्य आधा इधर ही समझ जाएंगे। 24वां अध्याय जो है, 24वें अध्याय में की जो पढ़ा है वो वचन में पढ़ता हूं। मत्ती की किताब 24वां अध्याय 8वां और 21वां वचन में पढ़ता हूं। यीशु ने ये 2 वाक्यों का प्रयोग उसमें किया है, 8 और 21 वचन।
प्रथम आधे समय को उसने 8वें अध्याय में पीड़ाओं का आरंभ कहा है। क्या कहा है? पीड़ाओं का आरंभ। और अंतिम आधे हिस्से को उसने क्या शब्द यहां वापरा है? भारी क्लेश। आप समझ रहे हो क्या है? पीड़ाओं का आरंभ यीशु ने कहा है 8वें वचन में, और 21वें वचन में भारी क्लेश। पीड़ाओं का आरंभ पहले 3.5 साल, भारी क्लेश द ग्रेट ट्रिबुलेशन। ये मत्ती के जैतून पर्वत से जो प्रचार यीशु ने किया था, प्रवचन, इस प्रकार का खुलना बस अंतिम 3.5 वर्ष के महाक्लेश की शुरुआत को दर्शाता है। अभी 7वीं मोहर, जो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा झलक बताऊंगा, क्योंकि उसमें से जो निकलते हैं वो अगले टाइम हम कवर करेंगे। पहली 6 मोहरों में क्या हो गया, आप समझ गए ना? पृथ्वी के 25%, 25%, 1/4 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, उनका नाश हो गया है। 7वीं मोहर में जो है, 7वीं मोहर में जब खुल जाएगी तो उसमें से 7 तुरहियां और 7 कटोरियां इसकी भारी विपत्तियां भरी हुई है। 7वीं मोहर खुल जाएंगी, उसमें 7 तुरहियां और 7 कटोरियां निकलने वाली है। उसमें परमेश्वर का भारी प्रकोप भरा हुआ है। अभी आप जानते हैं ना कि जो बहुत बड़ा तूफान आता है उसके पहले क्या होता है? शांतता होती है, सन्नाटा होता है, चुप्पी होती है। बिल्कुल यही बाइबल में कहा गया है कि आधी घड़ी या आधा घंटा, बाइबल में लिखा है 7वें अध्याय में आगे कि क्या हो जाएगा, कि सन्नाटा छा गया, शांति। ये तूफान से पहले आई हुई शांतता है। 8वें अध्याय में इसको खोलेंगे, बीच में है जो अध्याय, उसमें 1,44,000 लोग, वो भी हम देखेंगे। तो ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी इन बातों से आपको क्या लगता है? अभी इन बातों से जो आधुनिक प्रचारक है, थोड़ा सा आपके कान खुले रखे और आपकी आंखें खुली रहे, दोनों चीजों को खुला रखना, और ऑफ कोर्स मन भी तो खुला रहना ही चाहिए। क्यों? आजकल के जो आधुनिक प्रचारक जो है, कुछ भी करो चलता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सब चीजें बराबर है, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेगा, कितने पैसों की जरूरत है, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी जेब में पैसे बढ़ जाएंगे, इत्यादि इत्यादि चीजें। ये जो ईश्वर के बारे में ऐसा प्रचार करते हैं जैसे ईश्वर परमेश्वर को एकदम सरल और मिट्टी के जैसा मुलायम दिखाते हैं। एकदम परमेश्वर कैसा है? एकदम मिट्टी, चिकनी मिट्टी कैसे मुलायम रहती है, नरम रहती है, परमेश्वर को ऐसा प्रकाशित करते हो। प्रोजेक्ट गॉड लाइक दिस। मगर ये आज के कच्चे ईसाई लोग जो है, मैं क्या कह रहा हूं, कच्चे ईसाई लोग जो आज के हैं, उनके लिए वो अपने लिए एक अनुरूप, मतलब हमारी जरूरत पूरी करेगा ऐसा परमेश्वर उनको चाहिए। परंतु बाइबल का परमेश्वर उससे भिन्न है। मेरी बात को ठीक से सुन लो आप। किसी भ्रम में अगर आप है, वहम में अगर आप है, टाइम है कि आज जो है परमेश्वर भिन्न है। इसके मामले में, पाप के मामले में वह बदला लेने वाला परमेश्वर है, वह क्रोधी है तथा भस्म करने वाला अग्नि है। पाप के मामले में याद रखे, ये जो आजकल नया गॉस्पेल ऑफ ग्रेस निकला है ना, उसमें कुछ भी करो चलता है, पाप करो, ग्रेस लाइसेंस है, पाप करो स्वर्ग में जाओगे। ये भ्रम में, वहम में मत रहो। मैं आपको बताता हूं रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 18वां वचन, 1 मिनट आपके लिए पढ़ता हूं मैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध, अधर्म, अभक्ति, पाप, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता ही है, वचन में लिखा है। यीशु नम्र है, यीशु कोमल है, परंतु परमेश्वर के क्रोध की हल्की झलक हम देखते हैं। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। जब मंदिर में लोग पैसे का लेन देन और व्यापार कर रहे थे, यीशु ने क्या कहा? कोड़ा लिया, चाबुक लिया, हंटर लिया और उनको खदेड़ा बाहर। आप
थोड़ा यीशु के स्वरूप की झलक उधर देखते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि पाखंडियों को यीशु ने क्या कहा, ये सांप के बच्चों, ये चूना लगाई हुई कब्र। पाखंडियों को यीशु ने इस रीति से बोला। और ये कफरनहूम और यरूशलेम जो है उनके ऊपर हाय की घोषणा यीशु ने की। पर जब यीशु ने ऐसे किया तब याद रखे यीशु की आंखों में आंसू थे। प्रेम तो करता है पर पाप के साथ वो कठोर है, कोई बच नहीं पाएगा उसमें से। इस बात को याद रखे। संक्षेप, सारांश, सारी बातों का निष्कर्ष, यीशु पश्चातापी लोगों के प्रति कोमल है, परंतु पापी लोगों के घमंडी पाखंडी लोगों के प्रति कठोर है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने ये चुनौती रखता हूं कि यीशु को ग्रहण करे, नम्र होकर यीशु के सामने रहे, पाप से परे रहे, पाप से दूर रहे। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी है, कोई उससे छिप नहीं सकता है, सब जगह को वो देखता है। तो इसीलिए हम पश्चाताप करेंगे, यीशु हमारे प्रति कोमल एवं प्रेम रहेगा। हम अपनी गर्दन को ऐसी टेढ़ी रखेंगे, ऐसा विनाश उसके ऊपर आएगा कि कभी बचेगा नहीं जो पाप में चलने वाले लोग हैं उनके लिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु इस वचनों के ऊपर आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। क्लोजिंग प्रेयर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो दूधारी तलवार से भी चोखा है, उसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। जो वचन है प्रभु जी, परमेश्वर के प्रति भय लोगों के मन में उत्पन्न करे, ताकि लोग प्रभु जी तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं में और तेरे जो एक दी गई कही गई जो चीजें हैं उसके अनुसार अपना आचरण और अपना जीवन बिताए और पवित्रता में दिन प्रतिदिन हम तुझ में आगे बढ़े, ऐसा होने दे। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। हर एक व्यक्ति को वचन के द्वारा तू आशीष दे और मन का नवीनीकरण होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। नासुर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।